और समाज के भी कई लोग हैरत में है कि लड़का खुद ही अपनी पत्नी को जान से मार देता है और थाना में जाके सरेंडर कर देता है। ये देखिए, ये बच्चा करते के भेष में है, ये अपनी माँ को आग देकर आया। क्या बीतती होगी इसके सीने पर। अब हैरत में हो गया कि साला ये कौन स्टाइल हो गया ये। यहाँ तक तो झंझट में सब जानता है, लेकिन ये कौन सी हो गया। पापा मम्मी कहियो देखल ही लड़ता है। गलती के कर छे तो अपन तरफ से पप्पा की मम्मी के। पत्नी है तो उसको कौन रोकेगा। पत्नी है, पति के साथ में बैठबे न करेगा वो। बिल्कुल, पति को तो कोई नहीं रोक सकता है, पत्नी है। और ऐसी मार्मिक घटना से आपको अवगत कराना चाहते हैं जिसे सुनकर आपका भी रोंगटा खड़ा हो जाएगा। एक पति जिसका नाम छोटू कुमार है, 2 बच्चा था, पति पत्नी में अनबन हुआ और पति जो है कि पत्नी को मारकर झाड़ी में छुपा देता है तकरीबन रात के 10:30-11 बजे के बीच में, और खुद ही थाना जाके सरेंडर कर देता है और खुद ही दरोगा को कहता है कि सर मैं अपनी पत्नी को मार कर आया हूं, आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। पहले तो दरोगा उसकी बात पर भरोसा नहीं करते हैं, फिर उसके घर छानबीन करने पुलिस अधिकारी को भेजते हैं और ये बात सच निकल जाती है। और मैं बता देना चाहता हूँ, उसका 2 बच्चा है। अभी वो बच्चे का भविष्य जो है कि काफ़ी ज़्यादा संकट में है और यहाँ के लोग भी हैरत में हैं कि कैसे कब किस प्रकार से जो है कि अपनी पत्नी को मार दिया गया। यहाँ के लोगों तक को भनक नहीं लगा, यहाँ तक कि परिवार को भनक नहीं लगा। जब पुलिस प्रशासन दरवाजे पे आता है तब समाज के लोग, परिवार के लोग जुटते हैं, तब उनको पता चलता है कि ऐसी ऐसी घटना हुई है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, कई लोग परिवार के भी हैं और वो बच्चा भी है और नाना जी भी है। देख लीजिए, मैं कहना चाहता हूँ आज के जनरेशन में होता क्या है कि अभी दूसरा परिवार रहता तो पूरे परिवार को घसीट लिया जाता इसी केस में, लेकिन इतने स्वच्छ विचार के ये व्यक्ति हैं। रामचंद्र यादव नाम है इनका, नाना जी हैं लड़के के। जो लड़की मरी है उसके पिताजी हैं। इन्होंने परिवार पर कोई ब्लेम नहीं डाला क्योंकि इनका कहना है कि हमारा दामाद ही गलत था। आइए सबसे पहले इनसे जानने की कोशिश करते हैं, कब पता चला आपको ऐसी घटना हो चुकी है। 10 बजे रात में। 10 बजे रात में पता चला। यहाँ पे कब आया आप। यहाँ पर आया हम करीब रख लीजिए जो 10 बजे दिन में आया। 10 बजे 10-8 बजे वही समथिंग में सुबह के टाइम में आप आए। हाँ। तो आपको कैसे खबर लगी कि ऐसी ऐसी घटना हो चुकी है। फ़ोन किया है। बेटी का क्या नाम था आपका। बेटी का नाम था उर्मिला देवी। दामाद का नाम छोटू यादव। कब, कितने वर्ष पहले शादी करवाए होंगे दोनों का। करीब 10 साल हो गया होगा। 10 साल। आपका दामाद किसी भी प्रकार का नशा का भी आदी था क्या। हाँ, नशा कर रहा था। नशा कर रहा था। अच्छा, अभी आप ये बात बताइए आप पिताजी हैं तो आप परिवार पे ब्लेम नहीं किए, क्यों, कारण क्या है। कारण यही है जो हमारा दामाद जो था वो नशा कर रहा था, इस लेकर के उसको हम क्लेम नहीं किया, वो अपना हाजिर हो गया। इसलिए कि हम किसी पर करेंगे, काहे करेंगे। क्यों, आखिर आपको कारण पता नहीं चला कि लड़का क्यों मारा। ये नहीं हमको पता चला जो क्या है। पहले से झगड़ा झांटी ये सब कभी नहीं। हमारा बेटी कभी आपको वहाँ फोन गया है बेटी के तरफ से कि बाबूजी हम तकलीफ में हैं, हमको मारा पीटा जा रहा है। ये कभी नहीं किया। एक बार गया, उसका भैंसुर जो था मिथिलेश यादव, वो हमको फ़ोन किया कि बाबूजी ऐसा ऐसा बात है, आइए। यहाँ पर आया हम तो उसको हम डांट फटकार दिया। तो इसके बाद वो जो है सिलेंडर हो गया तो हम यहाँ से चले गया। अभी आपकी बेटी का कितना बच्चा है। 2 बच्चा है। दोनों बेटा है। दोनों बेटा है। तो इनके भविष्य के लिए क्या सोचे हैं अभी तक। इसको भविष्य के लिए हम क्या यही सोचते हैं जो इसका ज़मीन जो है इसे दोनों बच्चा को हमारा बन जाना चाहिए। मतलब कि प्रॉपर्टी का तो असली हकदार है ही ये। हाँ। तो बन जाना क्या चाहिए, इनका है ही। इसका जो है ना, जो इसका नाम पर दिया जाए, इसका नाम किया जाए। हाँ। सरकार से क्या गुहार लगाएंगे। अभी सरकार से यही गुहार लगाया जाए जो इसको जो जीवन जीविका कैसे बनेगा, यही बात है। और समाज के भी कई लोग हैरत में है कि लड़का खुद ही अपनी पत्नी को जान से मार देता है और थाना में जाके सरेंडर कर देता है। ये देखिए, ये बच्चा करते के भेष में है, ये अपनी माँ को आग देकर आया। क्या बीतती होगी इसके सीने पर। तोर सुमन कुमार। सुमन कुमार। पप्पा मम्मी में लड़ाई हो रहो की। पप्पा मम्मी कहियो देखल ही लड़ता है। गलती के कर छे तो अपन तरफ से पप्पा की मम्मी का। पप्पा की। पापा मारे रहो पहलो भी मम्मी का। पहले नहीं मारे रहा। अच्छा, जे दिन मम्मी मरलो उ दिन मम्मी घोड़े में रहो ना।
कहाँ दिन भर गायब रहा? आग तो ही दिलिया। की नाम छियो तोर? सुमन कुमार। तोर भाई के नाम? सिमन कुमार। भाई के नाम सिमन, हाँ तोर नाम सुमन। हाँ। क्या क्लास में पढ़ै छी? एक में। एक क्लास में पढ़ै छी। देख सकते हैं, क्या कहें, अशब्द हैं हम लोग। पूरा जो है कि समाज सदमे में है कि क्या हो गया, हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। उतना समझ में नहीं। आइए सर, आपको फोन आया था, क्या कुछ कहेंगे इस घटना पर? घटना क्या गई, यह तो गलत हुआ है, लेकिन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे। अच्छा, कहा गया कि लड़का खुद ही सरेंडर कर दिया। जी, प्रशासन आने के बाद हम लोग को मालूम हुआ कि ऐसे ऐसे बात है, लेकिन यहाँ से जब रानीगंज गए तो वहाँ प्रशासन खुद बोले कि इसको आने के बाद ही खुद बोला है कि हम मर्डर करके आए, हमको अंदर कीजिए। लड़का जाके खुद बोलता है? जी, खुद बोलता है। तो इसके बाद में सब हैरत में हो गया कि साला ये कौन स्टाइल हो गया ये। यहाँ तक तो झंझट में सब जानता है, लेकिन ये कौन सी हो गया है। इतने के बाद हम सब समाज थे, लाश को पोस्टमार्टम में भेजा, वहाँ से आया तो हम लोग दाह संस्कार किए। ये कितने बजे की घटना है? रात में लगभग 10:30 बजे के आसपास। 10:30 बजे। लड़का थाना कितने बजे पहुंचा? 10:30 बजे वो लोग यहाँ आ गया था। मतलब इसका मतलब कि 8 साढ़े 8 बजे घटना को अंजाम दिया होगा रात में। लगभग यहाँ से लगभग घटना, उसके बाद थाना जाने में भी उसको आधा एक घंटा का समय लगा होगा। आधा घंटा से ज़्यादा लगा होगा। 10:30 बजे पुलिस आपके दरवाजे पे आ जी, गई। 10:30 बजे। मतलब लड़का मारा फौरन थाना चला गया, रुका भी नहीं। अब वो मारा कहाँ कब गया ये बात, लेकिन मारने के बाद जो थाना गया तो थाना में वो जो बोल रहा है कि हम पत्नी का मर्डर करके आए हैं, हमको अंदर कीजिए। तो उस मुताबिक जब वहाँ से छानबीन हुआ तो ऑटोमेटिक आधा घंटा तो लगा ही होगा। आधा घंटा लगने के क्रम यही ना कि 9 बजे तक में वो यहाँ से प्रस्थान कर गया होगा। 9 बजे हाजिर हो गया थाना में। हाँ, 9 बजे चला गया होगा थाना। तब क्या कहेंगे समाज में जो इस तरह की घटना घट रही है, महिलाओं के साथ जो गलत हो रहा है, आपका क्या विचार है इस पर? अच्छा ये बात नहीं ना है, गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़का का मानसिक संतुलन कुछ गड़बड़ था? हाँ, गड़बड़ था उसका तार खुला हुआ बुझाता, जैसे चलता था बोलता था उससे बुझाता था। क्योंकि एक मानववादी सोच वाला व्यक्ति ऐसा कर ही नहीं सकता। जी नहीं, गलत हुआ ये सब। आपको कुछ जानकारी है सर? देखिए, हम लोग जो है ना, रात में हम लोग 8-9 बजे का करीब हम लोग सो गए तो रात में हम लोग को कोई पता नहीं चला कि पत्नी के लेके कहाँ गया नहीं गया। कुछ आदमी देखा उसको कि पत्नी के लेके इधर जा रहा है वो रात में, तो बहुत लेडीज सब ऐसा देखा कि रात में कि ले गया, 8-9 बजे करीब ले गया है। तो पता किया तो पता चला कि इलाज कराने के लिए कोई पेट उट में दर्द उठा है तो डॉक्टर के पास गया है। तो जाने के बाद जो आगे जब गया वो, तो उधर से तो सबको ही पता था कि पत्नी है तो उसको कौन रोकेगा, पत्नी है, पति के साथ में बैठबे न करेगा वो। बिल्कुल। तो पति को तो कोई नहीं रोक सकता है, पत्नी है वो। बिल्कुल। तो पत्नी गया साथ में, तो सभी आदमी अपना खाना पीना खाया तो रात में सो गया सब आदमी, घर वाले भी सभी सो गया। उसका पत्नी है इलाज करने गया, आएगा घर आएगा, तो कब आया नहीं आया हम लोग को किसी को पता नहीं है, सोया कि नहीं सोया, कहाँ गया, कैसा क्या हुआ। तो सभी हम लोग, उसके घर वाले भी, हम लोग भी सभी खा पी के सो गए। हम लोग को मालूम हुआ क्या ये सो गया होगा घर में आके, लेकिन इसके बावजूद में कहाँ गया नहीं गया, सो गया कि घर में आया कि नहीं आया। रात में हम लोग सुबह में जब हम लोग जगे तो सुबह में हम लोग को पता चला क्या कि वो छोटू जो है अपना परिवार